इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे। नहीं नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सके। बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल नजर आ रहा है? नहीं नहीं, पहले था। हाँ। जैसे हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया। हाँ। वो भी यूथ स्टूडेंट यूनस आ गया। यूनस आ गया। हसीना वाजिद ये थी कि वो इंडिया के साथ मिलती थी। जब इंडिया के हसीना वाजिद का जब दौर था तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाली जो थे, जो बंगाली गवर्नमेंट का माइंडसेट था, वो तो पाकिस्तान को एज अ दुश्मन ट्रीट करते थे। आते ही नहीं थे कभी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी का, उनके आईटी सेक्टर का मुकाबला करे आज से, तो कितने साल बाद हम उनके मुकाबले के बराबर में पहुंचेंगे या उनके लेवल पे पहुंचेंगे? देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले बोला 100 साल तक भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते 100 साल तक। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत सारा एक जुनून जज्बा आता है, इनकलाब। देखें, बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो, हमें उसकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई और है, वो उसका सिंबल होता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर क्या इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ लड़ ले? नहीं, अभी जो जिस स्टेट में है, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, आपने खबर सुन ही ली होगी कि बीएसएफ ने बॉर्डर पर बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है, जहां पर जो इलीगल बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर से घुसते थे उन पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश आईएसआई की मदद से बंकर भी बना रही है बॉर्डर पर, और भारतीय सीमा के अंदर घुसकर भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भारत की पैनी निगाह बनी हुई है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय हम सुनने वाले हैं। इंडिया के खिलाफ ही निकल पड़े हैं। अब आलमी ताकतें जो उनसी हैं वो इनके ऊपर पड़ गई हैं कि ब्रो आप लोग क्या कर रहे हो। ट्रम्प पड़ गया भाई। हाँ, तो कह रहे भैया आप लोग ये क्या चीज हरकत कर रहे हो यार, कि आप अच्छा भला एक मुल्क चल रहा है, ठीक है। देखें, अगर आप देखें शेख हसीना वाजिद के दौर में उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से कई हिस्से बेहतर थी। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, उनका असल में मसला कोटा वाला था कि भाई आप लोग कोटा खत्म करो। बिल्कुल ठीक है। ये जो कोटा था, ये जो 71 की जंग वाला कोटा था, वो उन्होंने खत्म नहीं करते थे। असल में मसला ये था, जब उन्होंने आगे वो किया है कि क्या नाम है, ये सिविलियंस ने उन पर इनकलाब वाली बातें चली, सारी इनकलाब आ गया। उसके बाद भाईजान उन्होंने अपने मनमानी शुरू कर दी। आर्मी ने स्पेशल तौर पर आर्मी ने कि भाईजान हम लोग ये क्या नाम है अपनी मर्जी से मुल्क चलाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से गलत। यूनस जब आए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो एक इंसान आया, लेकिन वो रिबोट टाइप आया, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज फंक्शन जैसे हम कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हैं, जो डाउनलोड करना है उसने वही काम करना है। तो डॉक्टर यूनस भी ऐसे नहीं लगता कि उस वक्त ट्रंप अभी पावर में आया, बाइडेन पहले, उन्होंने ही भेजा था कि जाओ भाई हमला करो जाके बांग्लादेश में। एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हर मुल्क की होती है, ठीक है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आर्मी, अब देखें आपने कि उस मुल्क में इंकलाब तब आया जब आर्मी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आर्मी स्टूडेंट्स का साथ ना देती कभी भी इंकलाब नहीं आ सकता था। ठीक है। आर्मी ने स्टूडेंट्स का साथ दिया, स्टूडेंट्स को यूज किया, हसीना वाजिद को भगाया, ठीक है। अब वो आ गए हैं अपनी मनमानी करने पे। पहले उन्होंने ना कहते ना हम जबान में पहले स्टूडेंट्स को दाना डाला, ठीक है। अब वो फल दे रहे, हम कहते हैं हम खुद अकेले लेंगे। इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे। नहीं नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उनकी इकोनॉमी पावर में, वो उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्मी, उनकी हर चीज पावर में है। वो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है वेपन्स के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अब सोचना नहीं पड़ेगा कि अब पराई की आग में कब तक जलते रहेंगे। बांग्लादेश की आग में अब इंडिया को उन्होंने छेड़ा हुआ है, परचम की भी तौहीन, हर चीज उन्होंने किया, लेकिन अब हम उनसे दोस्तियां बढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि जहां पर आलमी दुनिया जाने को तैयार नहीं, हम आके दौरे करने शुरू कर दिए। बस हमें ना ये पुरानी आदतें लगी हुई है, गानों की आग में जलना, बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत हमारी। बांग्लादेश के अंदर क्या इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो इंडिया जैसे बड़े मुल्क के साथ लड़ ले? नहीं, अभी जो जिस स्टेट में है, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर सकता है। नहीं कर सकता। नहीं, अभी उनके पास। अगर हम एक और सवाल, अगर पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी का, उनके आईटी सेक्टर का मुकाबला करे आज से, तो कितने साल बाद हम उनके मुकाबले के बराबर में पहुंचेंगे या उनके लेवल पे पहुंचेंगे? लेकिन
मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले बोला 100 साल तक भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते 100 साल तक। ऐसे पाकिस्तानी कहीं अफसोस तो होता होगा कि यार मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारी जान हमारी शान पाकिस्तान है, बट कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर रहा। एक दिल के अंदर जो दर्द है ऐसे पाकिस्तानी होता है, वो तो महसूस होता ही होगा यार मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक कहना तो नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे आज मौका मिले तो मैं चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगा। बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली आपको स्टेबल नजर आ रहा है? नहीं नहीं, पहले था। हाँ। जैसे हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया, हाँ। वो भी यूथ स्टूडेंट यूनस आ गया। यूनस आ गया। अब यूनस ये है कि यूनस का जो माइंड सेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हसीना वाजिद ये थी कि वो इंडिया के साथ मिलती थी। जब इंडिया के हसीना वाजिद का जब दौर था तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि बंगाली जो थे, जो बंगाली गवर्नमेंट का माइंडसेट था, वो तो पाकिस्तान को एज अ दुश्मन ट्रीट करते थे। आते ही नहीं थे कभी पाकिस्तान। हाँ, अगर और ना ही हमारी कोई डायरेक्ट शिपमेंट कभी बांग्लादेश गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कंट्री जो आपके एक ही फाउंडर ने बनाया 1947 में, 1971 में सेपरेशन होती है और उसके बाद इतना चेंज आता है कि वो आपको देखना पसंद नहीं करते। इवन कि मैं क्रिकेट देखता हूँ तो जो बंगाली थे वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट इस वे में खेलते, इस जोश में खेलते थे कि जैसे आज नहीं छोड़ना है, आज नहीं छोड़ना। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हमें बनाने वाला सेम कायदे आज़म, बट डिफरेंट सिनेरियो जो था, डिफरेंट माइंडसेट, जस्ट ड्यू टू देयर गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, अब बंगाली जो है वो बंगाली पब्लिक भी पाकिस्तान के फेवर में बोलती है। और जो डॉक्टर यूनुस साहब है, अब उनके पास कोई डॉक्टर यूनुस साहब ने बांग्लादेशी आर्मी इस्लामाबाद भेजी है। और साथ हमें भी इनवाइट किया, हम भी चले गए। देखिए, हमें इस चीज को लाइट भी लेना नहीं चाहिए, बिकॉज अब डॉक्टर यूनुस के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ड्यू टू स्टेबल पावर। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब उन्हें इंडिया की तरफ तो उनकी बन नहीं सकती, क्योंकि इंडिया से तो बिगड़ चुकी ना। इंडिया जो थी सबसे बड़ी सपोर्टर थी हसीना वाजिद की, ठीक है। और आपने देखा कि हसीना वाजिद एक तरह की देखी जाए तो वो डिक्टेटरशिप ही थी, लाइक जैसे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, दैट वाज जस्ट बाय नेम इलेक्शन हुए, राइट, जैसे पाकिस्तानी में, सॉरी टू से। और उसके बाद जो बात करनी है तो इंडिया के साथ उनका मैच ठीक था। अब जो है डॉक्टर का ये मानना है कि हमने इनको वीजा दिए, बड़ा पैसा दिया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सारा कुछ किया, आज ये क्या करे, आज ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे, आज ये पाकिस्तान के ISI को वेलकम करे, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल भी मांग रहा है कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो हमारे पास 400 किलोमीटर की रेंज तक का मिसाइल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस मामले में थोड़ा शांत दिखाई देता है और बांग्लादेश ज्यादा हाइपर हो रहा है। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, जो अ मैन हु हैज पावर ऑलवेज विल बी सिंपल, बिकॉज उसे पता है कि यार जो आएगा मैं उसे इजीली हैंडल कर लूंगा। बात यह है कि बांग्लादेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें इंडिया से पैचअप क्यों करना चाहिए, वॉर क्यों नहीं करनी चाहिए? अब वॉर इसलिए नहीं करनी चाहिए, वो अब मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान से वॉर करना नहीं चाहता। इंडिया नहीं करना चाहता? क्यों इंडिया क्यों नहीं करना चाहता? क्या उसके पास जो उनके लास्ट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल था, उन्होंने बाकायदा जो अपने स्पीच में कहा है कि हमने जो है अपनी जो उनकी डेवलपमेंट है, डेवलपिंग स्टेट उन्होंने बनना है, उन्हें अपनी जो उनकी मुआशी जो पॉलिसियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है उन्होंने। और अगर हम जंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जो तमाम वसाइल हैं वो जंग पे लग जाएंगे और फिर हमारी जो सोशलिज्म है उनका, उनकी जो सोसाइटी है वो वीक हो जाएगी। अगर पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान पर जो है एट में उन्होंने जो पाबंदियां लगा देनी है, जब पाकिस्तान में पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान जारी बात है फिर ऊपर उभर नहीं सकेगा और पाकिस्तान पिस जाएगा। इस रीजन में इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो है ना वो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो दी है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सही समझते हैं कि भैया हमने तो पंगा लेकर गलती कर दी और भारत ने हमें जिस तरह से रगड़ा है, अगर भारत ने बांग्लादेश को वैसा ही रगड़ना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश कहीं का बचेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश अपना कोई चीज प्रोड्यूस करता तो है नहीं। अभी तक बांग्लादेश जिस टेक्सटाइल की बदौलत उछलता था, जिस टेक्सटाइल की बदौलत इकोनॉमी अच्छी होती थी, वह टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भारत से ही सप्लाई होता था। लेकिन भारत की तरफ से अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो रही है, डीजल नहीं आ रहा है, तो कई चीजें जो भारत से आती थी अब लगभग उनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही, जो कि काफी महंगी साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्राइसिस की तरफ गुजर रहा है। बांग्लादेश से आ रहे ऐसे सवालात हैं कि भैया हम तो भारत पर अटैक कर देंगे, हम फाइटर जेट खरीदेंगे, अब तुम्हारे पास खाने के लिए चावल है नहीं, खाने के लिए आलू प्याज टमाटर है नहीं और तुम फाइटर जेट खरीदने की बात करते हो। ये वही चीज हो गई जिस तरह से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की सियासत ने अपने लोगों को चूरन खिलाकर कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हम पर अटैक कर देगा, सारा फंड आर्मी ने ले लिया और हथियार खरीदने के बहाने अपने जखीरे इन्होंने भर लिए। तो ऐसा ही कुछ ISI ने प्लान बांग्लादेश की यूनिस सरकार को भी दिया है और यूनिस आप देख रहे हैं कुछ समय में तो भागने ही वाला है, लेकिन उससे पहले काफी पैसा ये बटोर रहा है।
और पैसा बटोरने के लिए यह हथकंडे अपना रहा है कि भारत से हम जंग करने वाले हैं, इसीलिए हथियार खरीदेंगे, ड्रोन्स खरीदेंगे। टर्की से ऑलरेडी खटारा ड्रोन तो ये खरीद चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर और हथियार खरीदने की बात चल रही है। और यहाँ पर ये बांग्लादेश के लोग जो हैं थोड़ा सा चूक किस्म के हैं, जो कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी उनको समझा रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो, अपनी कंट्री को बर्बाद मत करो। भारत के साथ रिलेशन जब तक अच्छे थे तब तक तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारा देश ग्रो कर रहा था, तुम्हें हर चीज की सुविधाएं मिल रही थी, मेडिकल के लिए भारत जाते थे। लेकिन अब इनको वीजा नहीं मिल रहे तो मेडिकल के लिए यह थाईलैंड जा रहे हैं, लेकिन थाईलैंड जाने का खर्चा भी तो लगता है, फ्री में थोड़ी ना आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर अब जोर पड़ रहा है। और कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ ऐसे लीग्स हैं जो कि यूनुस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वहीं अवामी पार्टी जो कि शेख हसीना की पार्टी है, ऐलान किया है कि हम 1 फरवरी से नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे और यूनुस सरकार के खिलाफ इस्तीफा भी मांगा है। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।